मिस्टर चेयरमैन, ये बारिशों का सिलसिला ये एक्सपेक्टेड था। हुकूमत इसकी तवक्को कर रही थी, लेकिन हुकूमत अनप्रिपेयर्ड थी। खा वो वफाकी हुकूमतें हों, खा वो सूबाई हुकूमतें हों, और उस अदम तैयारी की वजह से सूबों के अंदर, वफाक के अंदर, मुल्क के अंदर इसका नुकसान हुआ है। कराची जो माशी इंजन है, कराची जो आपकी तरक्की का हब है, वो डूब गया है। वहां बिजली और गैस का निजाम खत्म हो चुका है। और हमें कहा जाता था, कभी कहता था 1100 अरब रुपए का पैकेज है, कभी कहता था 5000 अरब रुपए उसकी तरक्की में लगाए। कहां है आज? कराची एक ऑर्फन सिटी है, यतीम शहर है, न बिजली है, न गैस है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरा कराची डूब चुका है, पूरा कराची डूब चुका है। और पूरे पाकिस्तान की, कराची की जिस तरह सैलाब की सूरत आई, पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई। मिस्टर चेयरमैन, बलोचिस्तान, लोरालाई, मुस्लिम बाग, क्वेटा, जलमक्सी, खैबर पुख्तनख्वा में चतराल अपर लोअर, दीर अपर लोअर, डियाई खान और टांग, और मिस्टर चेयरमैन पंजाब में तोनसा और राजनपुर और रोजान और सराय की वसीब के कराची डूब चुका है और बलोचिस्तान सैलाब में बह चुका है और सराय की वसीब वो बेयार मददगार और खैबर पुख्तनख्वा तबाह हो चुका है। ये आप तस्वीर देख लें मिस्टर चेयरमैन, ये नौशहरा में दरिया से एक बच्चे की, ये बच्चा इस ईवान से पूछ रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, रियासत कहां है, हुकूमत कहां है। मिस्टर चेयरमैन, ये बलूचिस्तान की तस्वीर है। ये 4 मासूम बच्चों की कीचड़ से लथपथ लाशें वो निकाली जा रही हैं। इन वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी, इनके रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजरी होगी। क़यामत के रोज ये इस ईवान से, हुक्मरानों से ये बच्चे पूछेंगे जिनकी कीचड़ से लथपथ लाशें निकाली जा रही हैं। मिस्टर चेयरमैन, लोगों के मवेशी तबाह हो गए, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, लोगों के रोजगार, कारोबार, लोगों के घर, लोगों के खेत, लोगों के बाग, वो सब कुछ बह चुके हैं। रियासत कहीं नजर नहीं आ रही। मिस्टर चेयरमैन, कम्युनिकेशन लिंकेज तबाह हो चुके हैं। मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा ताकि मेरे भाई भी बाकी इस पे बात करें, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, वजीर आजम साहब कहां है? कहां है वजीर आजम साहब? वजीर आजम साहब मुल्क के क्या कराची के अंदर वजीर आजम गए? क्या बलूचिस्तान के अंदर गए? क्या किसी मुतासरा इलाकों के अंदर गए? क्या उनके लिए हुकूमती हेलीकॉप्टर, हुकूमती जहाज, हुकूमती मशीनरी प्रोवाइड की? वज़राए आला कहां है? कहां है वज़राए आला? अपनी वाहनों के अंदर बैठे हुए हैं। मिस्टर चेयरमैन, मैं पूछता हूं, फ्लड कंट्रोल फंड कहां है? बिलियंस ऑफ रुपीज फ्लड कंट्रोल फंड हर साल खर्च होता है, उसका ऑर्डर होना चाहिए, वो कहां है? और मैं पूछता हूं, एनडीएमए कहां है? पीडीएमए कहां है? ये जो सफेद हाथी एनडीएमए की सूरत में और पीडीएमए की सूरत में, इनकी परफॉर्मेंस ऑर्डर होनी चाहिए, इनकी बजट की ऑर्डर होनी चाहिए। न वफाकी हुकूमत, न सूबाई हुकूमत, न एनडीएमए, न पीडीएमए, न जिली मशीनरी इस वक्त नजर नहीं आ रही। अवाम बेदस्तुपा है। और मैं अदलिया से पूछता हूं, अदलिया अशराफिया की अदलिया है, रातों को खुलती है और अशराफिया के लिए घंटों और दिनों में केस का फैसला करके इंसाफ फराहम करती है, लेकिन बेयार मददगार पड़े खवातीन और बच्चे और गरीब इस अदलिया को नजर नहीं आते। मैं अदलिया से भी गिला करता हूं। और मैं आखिर में एक एक जुमले में मुतालिबा करता हूं। पहला मुतालिबा है, हुकूमत के लिए वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल है। अब हमें जागना होगा और प्लानिंग करनी होगी, किस तरह अपनी आबादियों को, अपने शहरों को, अपनी बस्तियों को सैलाब से बचाएं। इसलिए कि अब ये एनवायरमेंटल जो डिजास्टर है ये अब होगा। दूसरा, बजट को डाइवर्ट कर लें सूबों का बजट और वफाक का बजट उन गरीबों के लिए। और तीसरे और आखिरी मेरे मुतालिबा यह है कि तलाफी दे, जिनके मवेशी बह गए, जिनके बाग और खेत बह गए, जिनकी दुकानें तबाह हो गई, जिनका रोजगार और कारोबार तबाह हो गए, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर उनकी नुकसानात की तलाफी करे। खा वो जानी नुकसानात है, खा वो इमलाक के नुकसानात है, खा वो रोजगार और कारोबार के नुकसानात है, उनकी तलाफी करें। रियासत होती है मां जैसी, रियासत की जिम्मेदारी है कि इन गरीबों की, इन मजलूमों की मदद करे। हमारी तरफ वो देख रहे हैं, इसलिए कंपेंसेशन दे, माली कंपेंसेशन दे, जानी अतलाफ की भी और कारोबार और माल के अतलाफ की भी।